अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिन। आज मैं हूं बहरीन में और मैं तकरीबन 2 दिन वामिद भाई के साथ था। वामिद भाई मेरे क्लास फेलो भी हैं, पुराने इकरा यूनिवर्सिटी के, हम लोग ने साथ पढ़ा अस्सलाम हुआ है। वालेकुम। तो मैं अभी वापसी का सफ़र था मेरा, तो मैंने कहा वामिद भाई के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू कर लिया जाए रिगार्डिंग टेक्निकल। कोई पैसों की बात नहीं होगी, कोई यहाँ के लाइफस्टाइल की बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी टेक्निकल जॉब मार्केट के हवाले से, क्योंकि आप लोग का जो मेन कंसर्न होता है और मेरा जो कंसर्न होता है रिगार्डिंग बहरीन में रहना कैसा है, क्या है, जॉब मार्केट कैसी है, स्पेशली आईटी प्रोफेशंस के हवाले से। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। कैसे हैं मामिक भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा लाख लाख मामिक भाई, शुक्र। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है कराची से है और इक़रा यूनिवर्सिटी से जो है मैंने बी टेलीकम्युनिकेशन किया था। और फिर उसके बाद जो है स्टार्टिंग कैरियर में जो है मैंने वॉइप से स्टार्ट किया था। बट क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से जो है जॉब्स की बहुत मारामारी थी। तो अगर वहाँ पे आपने किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर इन होना है तो आपको बहुत जो है ना सोर्सफुल होना पड़ेगा। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि टेलीकम्युनिकेशन पे जो है ना ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते। तो समहाउ यूनिवर्सिटीज़ के टाइम से ही उस्मान का साथ था और इसकी गाइडेंस हमेशा से रही है कि अपने आप को जो है मल्टी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है अपने आप को तैयार करो। टेलीकम्युनिकेशन में जो है ठीक है, हमारा वन ऑफ द ग्रुप मेंबर जो है उसने टेलीकॉम में ही परस्यू किया, बट इट टिप टाइम फॉर हिम ऑल्सो। तो हमें जो है उस वक्त ज़ाहिर बात है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें पूरी करनी थी। तो एज सून एज़ पॉसिबल हम जो है क्या नाम है जॉब स्टार्ट करें और क्या नाम है अर्निंग स्टार्ट करें अपनी, ताकि हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ले सकें और अपने वालदेन के ऊपर जो है बजाय ये कि उनके लिए परेशानी बने, उनके लिए जो है क्या नाम है सुकून का बायस बने। तो शुरू में जो है कैरियर हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग करके और एनसीआईटी ये सारे एग्जाम्स जो है हमने क्लियर करने की कोशिश की और समहाउ बहुत सारी सर्टिफिकेशन निकाली। बहुत पुरानी स्टोरी है ये, 2012 या 13 की दस है। दस दस में बेनजीर 2010 भुट्टो प्रोग्राम आया था, बेनजीर भुट्टो एग्जैक्टली यूथ exactly, हाँ। डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। तो उस वक्त जो है कुछ उसमें भी हमने किया था, बट साथ में सेपरेटली भी जो है ना हम लोगों ने सर्टिफिकेशन की थी। बट समहाउ जो है वो सर्टिफिकेशंस जो है बहुत फास्ट हम लोगों ने कर तो ली। बट उस वक्त भी जो है माइक्रोसॉफ्ट की इतनी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो था नहीं, इन्फ्लुएंस था नहीं। तो उस वक्त भी उससे रिलेटेड जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। तो समहाउ जो है फिर मैं वॉइप की साइड पे जो है जॉब स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। बट मुझे जो है उसमें कोई चार्म लग नहीं रहा था और उसमें ऊपर आने का कोई चांस नहीं लग रहा था मुझे। क्योंकि इन सब जगहों पे जो है इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो है ना आप कोई भी बंदा अगर इंटर होता है तो वो 10-10 साल 12-12 साल तक बैठा रहता है, तो वहाँ पे जो है वैकेंसी निकलना बहुत मुश्किल होती है। और वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी चेंजिंग जो है ना बहुत स्लो थी। वेयर एज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने जो है एक कंपनी है नेक्स्ट वहाँ पे ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जो है लिनक्स के ऊपर जो है काम स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है मैंने अपनी क्या नाम है करियर में जो है वो लिनक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, एम आई सीक्वल को इंट्रोड्यूस किया। करते करते जो है फिर वहाँ पे भी हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि लिनक्स मोस्टली जो है क्या नाम है क्लाउड नेटिव ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने जो है ए डब्ल्यू एस की ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, फिर उसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि मैंने जो है ए डब्ल्यू एस पे पहले काम स्टार्ट किया और पढ़ना बाद में शुरू किया। और फिर उसके बाद जो है क्या नाम है 4 साल मैंने ए डब्ल्यू एस पे काम करते करते जो है फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है उस्मान के रेफरेंस से जो है मुझे जो है एक जॉब ऑफ़र हुई बहरीन में। तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद जो है क्या नाम है टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने जो है इंटरव्यू लिया और जो भी क्या नाम है लवाजमात होते हैं इंटरव्यू के, जॉब मिलने से पहले वो सारी चीज़ें पूरी हुई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है जॉब मिल गई मुझे। तो 2019 मार्च में जो है मैंने बहरीन में आके इत्तिसाल कॉम ज्वाइन किया। और इत्तिसाल कॉम के पास जो है 40 मिनिस्ट्रीज़ के जो है प्रोजेक्ट्स थे, जिनको जो है ऑन प्रेम से जो है क्लाउड पे जाना था। तो क्योंकि यहाँ पे बहरीन रीजन खुल चुका था और यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था कि हमने जो है ऑलरेडी क्लाउड यहाँ पे हम ले आए हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या उनकी जितनी भी ऑफिसेज हैं, उनकी जो भी चीज़ है उनकी आईटी रिलेटेड, वो जो है हम AWS क्लाउड पे शिफ्ट करें। तो हमें वो चांस मिला था इत्तिसाल कौम को, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया और फिर उसके बाद जो है कुछ मिनिस्ट्रीज़ ने उस चीज़ को वेलकम किया और अपने आप को जो है क्लाउड नेटिव बनाने की कोशिश की।
मिनिस्ट्रीज आपको पता है कि गवर्नमेंट एंटिटी होती है, वो अपना डाटा जो है किसी तरीके से भी जो है ना ऐसी जगह नहीं रखना चाहते जो उनके लिए इनसिक्योर हो। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ ने ऑल्दो उस वक्त तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम जो है AWS क्लाउड की तरफ जाएंगे, बट सम हाउ डाटा सिक्योरिटी की वजह से जो है उन्होंने कहा कि हम अभी ऑन प्रेम पे ही जाएंगे। बाय द टाइम वो लोग शिफ्ट हुए, बट उस टाइम तक जो है मैं इस साल को हम छोड़ चुका था। और फिर जो 2-4 मिनिस्ट्रीज़ थी तो उनके प्रोजेक्ट्स जो है हमने AWS क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर दिए। सक्सेसफुल शिफ्टिंग थी। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा तो NBR, यहाँ पे जैसे हमारा पाकिस्तान में FBR है, फेडरल फाइनेंस कुछ क्या है, FBR फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, यहाँ कहलाता है नेशनल नेशनल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू, NBR। तो हमें इत्तेसाल कौम को अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसका RFP ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद हमने वो प्रोजेक्ट विन किया। और विन करने के बाद जो है उस वक्त ज़रूरत थी कि मैं, क्योंकि AWS पे काम तो कर रहा था, बट बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जिस पे जो है आपको पता है कि काम कर रहे हों या पढ़ तो लिया था बट काम नहीं किया था, उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ पे जो है फिर उस्मान की एंट्री होती है, क्योंकि ही बस प्रोफेशनल सर्टिफाइड, और कंपनी ने इसको जो है एज अ कंसल्टेंट जो है यहाँ पे हायर किया इसको। तो हम दोनों साथ मिलके जो है NBR का जो उनका ऑलरेडी AWS पे ही चल रहा था, बट बहुत लो सर्विसेज के साथ, और बहुत कुछ चीज़ें जो है उनकी हाइब्रिड चल रही थी, और उनका जो है सैप हाना के ऊपर जो है पूरा आर्किटेक्चर है। तो हम लोगों ने उनका पूरा का पूरा जो है आर्किटेक्चर जो है AWS पे माइग्रेट किया, और उनको पूरा का पूरा क्लाउड नेटिव हमने बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर जो है हमने वो चीज़ अचीव की। सिर्फ उसमें AWS क्लाउड नहीं था, उसमें लिनक्स की एक्सपर्टीज़ भी रिक्वायर्ड थी। तो वहाँ पे जो है कुछ जगहों पे मेरी एक्सपर्टीज़ थी, और क्लाउड मोस्टली जो है उस्मान की एक्सपर्टीज़ उसमें थी। तो हम लोगों ने एक साथ मिलके जो है वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह लाइव किया। और लाइव करने के बाद हम लोगों ने उस चीज़ को जो है क्या नाम है, अब ये पूरा जो है AWS के ऊपर है, NBR जो है अपना बहरीन का। फिर उसके बाद जो है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक हमारे रेफरेंस के थ्रू जो है STC के अंदर। तो STC की एक सिस्टर कंपनी है STC पे, जो वॉलेट बिजनेस है जिनका, फिनटेक कंपनी है। तो वहाँ पे जो है उनको AWS की रिक्वायरमेंट थी, AWS इंजीनियर की। तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर किया, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मैंने जो है फिर वहाँ पे 2022 में जो है फिर मैंने वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट किया, और वहाँ पे मुझे जॉब मिली। और उसके बाद जो है वहाँ पे हमारा पूरा आर्किटेक्चर जो है क्लाउड नेटिव है, और फिर वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ पैरेलल में चलती रही, फोर्टीनेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो स्टिल मैं STCP में ही काम कर रहा हूँ, और चीज़ें जो है हम लोग मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं, ट्राइंग टू बी एज क्लोज टू दी करंट टेक्नोलॉजी। तो उस चीज़ में हमारी जो है फिनटेक सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारा मेरा इंट्रोडक्शन था, और ओवर टू यू उस्मान। थैंक यू वामिक भाई। वामिक भाई का मैंने जैसे आपको बताया कि 2008 से 12 तक मैं और वामिक हम लोग क्लास फेलो थे, अलॉन्ग विद फराज। फराज का इंटरव्यू भी बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। फराज दुबई में काम कर रहा है, वामिक भाई बहरीन में कर रहे हैं। सो जो हमारा एकेडमी का ग्रुप बना हुआ है, बेसिकली वो एकेडमी का ग्रुप मैं आप लोगों को भी ऐड किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे दोबारा दे दूंगा। उस ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है, उसमें पूरी दुनिया से लोग होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हैं, और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। उसी एक अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया था, फिर मैंने वामिक भाई को बताया, क्योंकि मुझे उस वक्त जॉब नहीं करनी थी। मैं अपनी यहाँ पे जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, और वामिक भाई, सॉरी आप कब गए हो दुबई? 2019। 2019 में। हाँ, तो ये जिस वक्त वामिक भाई लगे उसी वक्त मेरी जॉब खत्म हुई थी और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। सो आई डिडंट हैव अ प्लान कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं, किसी भी तरह की जॉब को। तो अल्लाह ताला ने इस तरह रास्ता बनाया कि जैसे वामिक भाई ने बताया कि ये गए, और फिर वहाँ जो प्रोजेक्ट आया तो उसमें मैं एज अ कंसल्टेंट गया। तो बहरीन वाज द फर्स्ट रीजन जहाँ पे AWS क्लाउड आया, और फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हुई। सो वामिक भाई, आप क्या बताएंगे यहाँ पे जॉब मार्केट के हवाले से लोगों को जो यहाँ बहरीन आना चाह रहे हैं? ओके, जॉब्स तो हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, जॉब्स हैं यहाँ पे, बट क्योंकि बहरीन की मार्केट बहुत छोटी है यहाँ, बहरीन की पॉपुलेशन जो है इज़ ऑलमोस्ट 17 लैक्स आई थिंक सो। ठीक है। तो कंट्री भी छोटी है, GCC में सबसे छोटी कंट्री शायद और अगर आपको कुछ भी नहीं है तो हमारी नॉर्थ आज़ाद की आबादी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या नाम है, यहाँ की जो आबादी है और यहाँ पे जो भी मतलब प्रोडक्ट है, तो उसको इस्तेमाल करने वाले भी कम हैं, तो उसको बिल्ड करने वाले भी कम हैं, और उसको ज़ाहिर बात है यूज़ करने वाले भी कम हैं। तो जॉब्स आती हैं, बट मेरी प्रायोरिटी ये है, मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि अगर बहरीन में रहते हुए ही सारी चीज़ें अगर आप लोग को मिल जाएं, मतलब जॉब्स जो हैं वो मिल जाएं,
तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे आके अगर जॉब फाइंडिंग करते हैं तो। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैं अभी वापस निकल रहा हूँ दुबई के लिए, तो मैंने कहा यार ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करूँ, मामिक भाई का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लोग का रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मामिक भाई हमारे पास एक ज़माने में ट्रेनर भी रहे। लिनक्स अलहमदिल्ला इनकी बहुत अच्छी है, पढ़ाते रहे लिनक्स हमारे साथ। तो लेकिन अभी क्योंकि मसरूफियात और चीज़ें बढ़ गई हैं मामिक भाई की, तो इसलिए इन्होंने माजरत कर ली है। सो हाँ मामिक भाई आप कुछ बता रहे थे जॉब के हवाले से, और स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताएं कि स्टूडेंट ये कोर्स कर लिया, फला कोर्स कर लिया, फला कोर्स कर लिया, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अच्छा। क्लाउड के हवाले से सिंगल क्लाउड कर लिया, कौन सा क्लाउड करूँ, मल्टी क्लाउड करूँ, सिंगल क्लाउड करूँ, तो बहरीन की मार्केट के हवाले से अगर आप कुछ इसमें अच्छा, बेहतर राय दें। बहरीन की मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया कि AWS का रीजन है एक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे कोशिश यही है मिनिस्ट्रीज़ की भी, गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी हैं, उनकी कोशिश यही है कि सारी की सारी जो है AWS पे शिफ्ट हो। अच्छा, मार्केट के हवाले से जो है ना, आपको पता है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है और इंडिया के इंजीनियर्स भी ज़्यादा हैं। तो आपको जो है इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, और इंडियंस के अंदर रहते हुए अपने आप को ऊपर लेकर आना, तो यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। तब जाके तो आपका चांस बन सकता है यहाँ पे। क्योंकि इंडिया जो है, अगर कोई भी आता है यहाँ पे, इंडिया का कोई एक बंदा आता है यहाँ पे, तो वो कोशिश करता है अपने 5 या 10 लोगों को मजीद लेकर आए। और उनमें और आप में जो है डिफरेंस जो है, जाहिर सी बात है आपकी एक्सपीरियंस का और आपके क्या नाम है नॉलेज का होगा। और एक्सपीरियंस आप लोग कहाँ से गेन करेंगे? एक्सपीरियंस यकीनन आप लोग को हैंड्स ऑन जो है ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप पढ़ तो लेते हैं बहुत सारे लोग क्लाउड, बट वो जो है इन प्रैक्टिस होते नहीं है। जैसे हमारे बहरीन में बहुत सारे AWS प्रोफेशनल सर्टिफाइड हैं, बट अल्टीमेटली उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी उनको हायर नहीं करती। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोग कहाँ पे बनाएं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए बेटर यही है कि आप लोग जो है ऑनलाइन जो फाइबर अपवर्क जिसके थ्रू भी जो है आप लोग अगर प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाए, तो आपको नहीं पता कि क्या नाम है वो छोटी चीज़ जो है आपके लिए बाद में कितनी फ्रूटफुल होगी। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, और कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना मल्टी टेक्नोलॉजी वाला उस पर लेके जाएं। अगर AWS क्लाउड के आप लोग ऊपर हैं और क्लाउड जानते हैं आप लोग, सो इट्स बेटर कि आप लोग जो है ना लिनक्स लेवल को भी अंडरस्टैंड करें और उसमें ऑटोमेशन को भी समझें आप लोग। लिनक्स जो है बहुत ही क्या नाम है एक तरीके से ऑटोमेशन में जो है बहुत ज़्यादा जो है इन है। किसी को भी कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेट करनी है, इट्स अ टूल एंड स्क्रिप्ट। अगर आपको लिनक्स मालूम है, उनकी यूटिलिटीज़ मालूम है, तो आप वो सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है ना अपनी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इट्स बेटर टू हैव अ क्लाउड प्लस साथ में जो है OS लेवल पे भी काम करा हुआ। GCC में पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो यहाँ पे जिनको माइक्रोसॉफ्ट आती थी वो ज़्यादा टॉप पर होते थे एज़ कम्पेयर टू लिनक्स वाले। अब जो है चीज़ें मार्केट बदल रही हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपने आर्किटेक्चर के ऊपर जो है ना फास्ट और क्या नाम है रिलायबल चीज़ लगाएं, और कोशिश करते हैं कि क्या नाम है लेस कॉस्ट हो। लिनक्स का आपको पता है क्या नाम है, आपने खाली जो है हार्डवेयर के क्या नाम है पैसे देने होते हैं। ठीक है, रेड हैट की एंटरप्राइज के लाइसेंसेस हैं, बट अगर आप क्या नाम है ओपन चीज़ें भी अगर चलाना, ओपन सोर्स चीज़ें भी चलाना चाहते हैं, तो उस पर भी आपकी प्रोडक्शन की चीज़ें चलती रहती हैं आराम से। हमने जो है पाकिस्तान में जिस कंपनी में मैं था, तो हम लोग सारी चीज़ें जो है क्या नाम है सिर्फ हम रिसोर्स के पैसे देते थे, जिसमें लिनक्स EC2 के हम पैसे देते थे। बाकी जितनी भी चीज़ें उस पे चल रही होती हैं, चाहे PHP से रिलेटेड हो, लारावेल से रिलेटेड हो, एप्लीकेशन की कोई भी क्या नाम है फ्लेवर हो, वो सारी चीज़ें फ्री हम चलाते थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है GCC वालों को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है उनकी टेक्नोलॉजी जो है क्या नाम है अपनी ही टेक्नोलॉजी की नेटिव होती है। तो वो एक तरीके से जो है ना वो लिनक्स और उसका जो है ना कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना नहीं पाते। तो अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने जितनी भी एप्लीकेशन है या प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है लिनक्स के ऊपर लेके जाना शुरू कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि अगेन चीज़ें जितनी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, उसी तरह से लाइसेंस भी एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और क्या नाम है, तो लिनक्स को जो है आप लोग कोशिश करें कि क्लाउड को भी अगर कोई भी क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो, AWS क्लाउड हो, अली बाबा हो, कुछ भी हो, तो लिनक्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग करें। और कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना मल्टी क्या नाम है उस पे आप मल्टी लोग का, टैलेंट, मल्टी क्लाउड, हाँ मल्टी स्किल्स के ऊपर। मल्टी स्किल्स के ऊपर आप लोग जो है काम करें। मतलब अगर कोई आर्किटेक्चर के ऊपर काम करना चाह रहा है, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ना हो कि मैं जो खाली EC2 चलाना जानता हूँ। उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि नेटवर्क को भी हमने किस तरह से इसमें ज्वाइन करवाना है। कंपनीज में यहाँ पे क्या होता है, ऑल दो GCC कंट्रीज में जो है कोशिश करते हैं क्या नाम है हर क्या नाम है सर्विस के लिए ना सेपरेट पर्सन हो। तो वो लोग यहाँ पे रखते हैं इस चीज़ को और लेके चलते हैं, नेटवर्क का बंदा अलग होगा तो इसका बंदा अलग होगा तो उसका बंदा अलग होगा।
तो उसमें जो है ना टाइम टेकिंग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैन डेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप नेटवर्किंग को भी समझते हैं, आप जो है क्या नाम है आर्किटेक्चर को भी समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर कंबाइन आपके अंदर ये टैलेंट अगर आपके अंदर होता है, तो वो उस चीज़ को जो है क्या नाम है अप्रिशिएट करते हैं और फिर जॉब मिलना आसान हो जाती है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि रिस्क का ताल्लुक जो है ना यकीन अल्लाह की तरफ से है। जिसका जहाँ रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह उसको जो है वहाँ पहुँचा के रहेगा। और इंसान जो है अपनी कोशिश में लगा रहे, दुआओं में लगा रहे और इन सब चीज़ों को करता रहे तो यकीन इंशाल्लाह अल्लाह जो है क्या नाम है आहिस्ता-आहिस्ता जो है ग्रोथ में जो है आसानी करता है करियर की। चलिए वामिक भाई, बहुत शुक्रिया यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो ये वीडियो एक्चुअली सिर्फ वामिक भाई की स्किल्स और यहाँ की जॉब मार्केट के हवाले से था। आपने अगर कोर्सेज करने हो क्लाउड मल्टी क्लाउड का, और जो स्टूडेंट्स हमारे पे क्यूरीज लेकर आते हैं वो उनके कोर्सेज जो है यूट्यूब के बेसिस पर होते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप शेरदिल आईटी अकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक और डिटेल्स नीचे दे दूंगा। और उसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस डेवऑप्स इंजीनियर या किस कंसल्टेंट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।